नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज मैं खाटू श्याम जी के एक ऐसे चमत्कार की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपका दिल श्रद्धा से बढ़ जाएगा। कहते हैं जिस पर श्याम बाबा की कृपा हो जाए उसके जीवन के सबसे बड़े संकट भी पल भर में दूर हो जाते हैं। आज की ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो कर्ज, परेशानी और निराशा में डूब चुका था, लेकिन जब उसने सच्चे दिल से खाटू श्याम जी को पुकारा तो उसके जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ कि वह खुद भी समझ नहीं पाया। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ चमत्कार की नहीं बल्कि विश्वास और भक्ति की शक्ति की है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं खाटू श्याम जी कौन थे। खाटू श्याम जी को कलयुग का देवता कहा जाता है। महाभारत के समय इनका नाम बर्बरीक था। ये भीम के पुत्र घटोत्कच के बेटे थे। बर्बरीक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था। उनके पास में 3 ऐसे तीर थे जिनसे वे पूरी दुनिया जीत सकते थे। लेकिन जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे दान में उनका सिर मांग लिया। बर्बरीक ने बिना सोचे अपना सिर दान कर दिया। उनकी भक्ति और त्याग से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, कलयुग में तुम्हें श्याम के नाम से पूजा जाएगा और जो भी सच्चे दिल से तुम्हें पुकारेगा उसकी हर मनोकामनाएं पूरी होगी। आज राजस्थान के सीकर जिले में खाटू गांव में उनका प्रसिद्ध मंदिर है। लाखों भक्त वहां दर्शन करने जाते हैं। चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी है राजेश नाम के एक व्यक्ति की। राजेश एक छोटे शहर में रहता था। उसका छोटा सा व्यापार था। शुरू में उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। घर में खुशियाँ थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी किस्मत बदलने लगी। व्यापार में घाटा होने लगा, कर्ज बढ़ने लगा। कुछ ही समय में राजेश पर 10 लाख से ज़्यादा का कर्ज हो गया। बैंक की ईएमआई, घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ संभालना बड़ा मुश्किल हो गया। राजेश दिन रात परेशान रहने लगा। मुश्किल समय, हर रात वह सोचता था अब क्या होगा, इतना कर्ज कैसे चुकाऊंगा। कभी कभी तो वह इतना निराश हो जाता कि उसे लगता था कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा। उसकी पत्नी उसे हिम्मत देती थी, कहती भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन राजेश का विश्वास धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा था। एक दिन कुछ अलग हुआ। एक दिन राजेश अपने दोस्त से मिलने गया। उसका दोस्त बहुत खुश था। राजेश ने पूछा, तुम इतने खुश क्यों हो? दोस्त ने कहा, मैं खाटू श्याम जी का दर्शन करके आया हूँ। उसने बताया कि उसकी ज़िंदगी में बहुत ही परेशानियाँ थी, लेकिन धीरे धीरे खाटू श्याम जी की भक्ति शुरू की तो धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। दोस्त ने राजेश से कहा, एक बार सच्चे दिल से श्याम बाबा को याद करके देखो। राजेश ने सोचा, जब सब रास्ते बंद हो चुके हैं तो एक बार ये भी करके देख लेता हूँ। श्याम बाबा की भक्ति। उस दिन राजेश ने हर सुबह आरे का सहारा बाबा श्याम हमारा नाम जपना शुरू किया। वह रोज़ खाटू श्याम जी की फ़ोटो के सामने दीपक जलाता। धीरे धीरे उसके मन को शांति मिलने लगी। उसकी चिंता थोड़ी कम होने लगी। एक दिन सपना आया। एक रात को एक अजीब सपना आया राजेश को। उसने देखा एक मंदिर है, मंदिर में बहुत भीड़ है और सामने खाटू श्याम जी की मूर्ति है। अचानक उससे ऐसा लगा कि श्याम बाबा उसे देख रहे हैं। फिर आवाज़ आई, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। राजेश अचानक नींद से उठा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके मन में अजीब सी शांति थी। चमत्कार की शुरुआत कैसे हुई? अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी राजेश ने कभी कल्पना नहीं की थी। एक पुराना ग्राहक राजेश से कई महीनों से गायब था, अचानक उसके पास आया। उसने राजेश से कहा, मुझे बड़ा ऑर्डर देना है। वह ऑर्डर इतना बड़ा था कि राजेश कई महीनों का नुकसान पूरा हो सकता था। राजेश को विश्वास नहीं हुआ। उसने मन ही मन कहा, जय श्री श्याम। कुछ ही दिनों बाद एक और घटना हुई। राजेश का एक पुराना और उधार जो वह भूल चुका था, अचानक वापस मिल गया। जिस व्यक्ति ने उससे पैसे लिए थे वह खुद आकर पैसे लौटा दिया। राजेश को समझ आ गया कि यह सब श्याम बाबा की कृपा है। राजेश ने फैसला किया, अब वह खाटू जाकर बाबा के दर्शन करेगा। कुछ पैसा बचाकर वह राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव पहुंच गया। जब उसने मंदिर में प्रवेश किया तो उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। मंदिर में भजन चल रहा था। लोग श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम गा रहे थे। राजेश ने जैसे ही बाबा के दर्शन किए उसे लगा जैसे उसके सारे दुख खत्म हो गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा आपने मुझे बचा लिया। जीवन में बदलाव कैसे आया? खाटू से वापस आने के बाद राजेश की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई थी। उसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा, कर्ज कम होने लगा। कुछ सालों में उसने अपना कर्ज पूरा कर लिया। राजेश को अब समझ आ गया था कि जब इंसान हर जगह से हार जाता है तब खाटू श्याम जी उसका सहारा बनते। इसलिए उन्होंने कहा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।
ऐसी ही हज़ारों कहानियाँ जहाँ लोगों ने श्याम बाबा के चमत्कार देखे, किसी का व्यापार चल पड़ा, किसी की बीमारी ठीक होगी, किसी का घर टूटने से बच गया। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, खाटू जी से सिर्फ मांगने के लिए भक्ति नहीं करनी चाहिए। सच्ची भक्ति वह है जहाँ दिल में विश्वास हो, प्रेम हो। अगर आप भी जीवन में किसी परेशानी से गुजरे तो एक बार सच्चे दिल से कहिए जय श्री श्याम। कहते हैं जहाँ दुनिया साथ छोड़ देती है वहाँ खाटू श्याम जी का सारा शुरू होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में लिखें जय श्री श्याम। ऐसे ही भक्ति से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।